आदरणीय माननीय पवार साहब, सुप्रिया जी जब बोल रही थी तो उन्होंने बहुत लंबी ताई लिस्ट दी थी, तो मैं हर ताई को आज सादर प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पुणे आ रहा था, हालांकि हम लोग खंडाला में बहुत रहते हैं, लेकिन पुणे आने का जरा कम चांस मिलता है, तो ऐसा लगा कि ये शहर तो रोज बरोज बड़े से बड़ा होता जा रहा है, अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। और इससे मुझे याद आया कि बहुत बरस पहले मैं बारामती गया था, पवार साहब ने बुलाया था हम लोगों को वहाँ, और जब मैं उस शहर में कार में एंटर हुआ तो जैसे ही दाखिल हुआ उसमें, तो मुझे लगा मैं कोई दूसरी जगह आ गया हूँ। वहाँ की सड़क, वहाँ के मकान, वहाँ के खेत, वहाँ पर छोटे छोटे मकानों के आगे बंधी हुई जर्सी गाय, जिस तरह से वहाँ इरिगेशन हो रहा था, वहाँ का डेयरी फार्म, वहाँ का स्कूल, वहाँ के हॉस्टल्स। तो जब मैं वहाँ से वापस दिन भर घूम के जा रहा था तो मैंने पवार साहब से कहा कि मैं यहाँ से बहुत दुखी जा रहा हूँ। तो उन्हें अजीब सा लगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। तो मुझे दुख यह है कि हिंदुस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास आप जैसा एक लीडर क्यों नहीं है। मैं उनका और सुप्रिया जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उसकी वजह यह है, बहुत सी वजहों के साथ एक वजह यह भी है कि मैं जानता हूं कि भविष्य जो है वो महिलाओं का है और जीतने वालों के साथ रहना चाहिए, तो मैं हूं यहाँ। ये बात मेरा विश्वास है कि ऐसा ही है। दुनिया में कोई किसी को कोई स्थान, कोई सम्मान, कोई पावर, कोई शक्ति थाली में सजा के नहीं देता है, और ना आपको ये थाली में सजा के कोई देने वाला है। लेकिन ऐसा होना है, ऐसा ही होगा। ये पोइटिक जस्टिस नहीं है कि इतने दिनों नारी जाति का ये हाल रहा तो अब सेकेंड हाफ में पिक्चर बदल जाए, वो नहीं बजे है। ये एक बड़ी लॉजिकल चीज है कि ये होने वाला है। दुनिया की दो रियलिटीज हैं जिनका ऐसे आप देखें तो कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कि हजारों साल तक बहुत सारी वजहों से, जिसे आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, नारी जाति को बहुत कम जगह समाज में मिली। वो बाहर नहीं जा सकी, दूर तक नहीं जा सकी। तो जब देखने को कम हो तो कम में ज्यादा देखने की आंख बन जाती है। एक डिटेलिंग, आज हॉलीवुड में भी कॉन्टिन्यूटी गर्ल होती है, कॉन्टिन्यूटी बॉय नहीं होता, इसलिए कि उस लड़की की आंख जो डिटेल देख लेगी कि कहां क्या कम हो गया, क्या गलत हो गया, वो पुरुष की आंख नहीं देख सकती। उसे डिटेल की समझ। दूसरी एक और रियलिटी है जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं था। टेक्नोलॉजी इंसान को एक ऐसी जगह ले आई है जहां सिर्फ डिटेल है। होता क्या है कि चाहे आप कोई पकवान बना रहे हो, आप कोई कपड़ा सी रहे हो, आप कोई कहानी लिख रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, हर काम शुरू होता है बोल्ड स्ट्रोक से। पिलर बनाए हैं, फ्लोर्स बनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होना शुरू होती है उसमें डिटेल आती है। यहाँ शीशे की खिड़की लगेगी, उसमें स्क्रू ऐसा होगा, यहाँ वॉल पे ये पेंट होगा, ये वॉल स्मूथ होनी। धीरे धीरे जब भी जो भी काम हो, खाना जब आप बनाती है तो सब्जी काट रही है, डाल दिया, फिर धीरे धीरे जब वो पकती है उसे आप प्लेट में रखते हैं तो कैसे सजाते, आहिस्ता आहिस्ता डिटेल आने लगती हर चीज। आज साइंस ने तरक्की कर ली है कि वॉर भी फेदर टच बटन से लड़ी जाती है। तो वो जो ब्रॉन का, जो फिजिकल पावर का एडवांटेज पुरुष का था, वो तो जा चुका। कि कभी वो जहाज के चप्पू चलाता था, कभी घोड़ों पे बैठ के दूसरे मुल्कों में युद्ध करने चला जाता, तो वो सब खत्म हो गया। अब डिटेल और नुएंसेस चाहिए, और अननोइंगली, अनजाने में ये समाज कई हजार साल से इस औरत को इस काम के लिए तैयार कर रहा था।
ये दो चीजें धीरे धीरे मिल रही हैं। आज आप जाइए मिनिस्ट्रीज में, मैं क्योंकि कुछ कॉपीराइट वगैरह का काम करता हूँ, एक IPRS एसोसिएशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है कुछ मिनिस्ट्रीज में। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी वो सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी, तीनों से आपको एक साथ मिलना पड़ेगा। तो मैं चला गया, तो वहां 3 महिलाएं बैठी हुई। आज हर मिनिस्ट्री आपको भरी हुई दिखेगी औरतों से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाइए, आज वो गवर्निंग बोर्ड पे अभी नहीं है, वो लास्ट ग्लास सीलिंग है जो टूटने वाली है और टूटेगी। लेकिन आज आपको हैरत नहीं होती कि CEO कोई औरत है, आज से 25 साल पहले होती थी। भरी हुई है। और एक फर्क है, मैं जाता हूं कभी किसी ऑफिस में तो मैं देखता हूं एक लड़की सड़क हॉल को क्रॉस कर रही है पेपर हाथ में लिए हुए, उसकी चाल में एक बाउंस है, उसकी चाल में एक शक्ति दिखती, मुझे शौक दिखता है काम का। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, ये उसकी प्रिविलेज है, वो इंजॉय कर रही है काम करना। उसके मुकाबले में उधर से वो जो लड़का आता है वो थका हुआ है, उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, वर्षों से हो रहा है या फिर करना पड़ रहा है, कर रहा है। उसने बंधन तोड़े नहीं है, इसने ये बंधन तोड़ के निकली है। और जब बंधन कोई तोड़ के निकलता है तो उसमें एक शक्ति होती है, वो शक्ति दिखाई देती है। तो आने वाला युग जैसे एक ग्रीक सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मिंग सिविलाइजेशन थी, वक्त के साथ वो बिखर गई। ये 5-6 हजार साल का सिविलाइजेशन है, मैन सिविलाइजेशन। अब उसके बिखरने का समय आ गया है और वो बिखरना शुरू हो चुकी है, और उसकी जगह वुमन सिविलाइजेशन अब अपीयर होगी। उसको रोक नहीं सकते। उसके बारे में कुछ लोग जब से दुनिया बनी है, वक्त का पहिया आगे चल रहा है और हर समय कुछ लोग रहे हैं जो पहिए को उल्टा घुमाने की कोशिश करते रहते हैं। आज तक तो कभी कामयाब हुए नहीं, अब क्यों हो जाएंगे? पहिया आगे ही जाएगा, लेकिन इसके मतलब नहीं कि हम पहिए को धक्का न दें। सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं, और खासतौर से एक महिला इसके लिए क्या कर सकती है। बहुत दूर तक आए हैं, बहुत दूर तक जाना है, अभी रास्ता आधा भी नहीं कटा है, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि चाइना में एक चिकन बनाने की डिश है। वो क्या करते हैं कि जैसे ही अंडे से चूजा निकला, उसको एक लकड़ी के केस में बिठा देते हैं और फिर मेवा खिलाते हैं। फिर वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है, फंसने लगता है उस केस में, तो उससे बड़े केस में बिठाते हैं, फिर उसे मेवा खिलाते रहते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पूरा चिकन हो जाता है मोटा सा, लेकिन वो जिंदगी में हिला नहीं, हो केसेस के अंदर ही रहा है। फिर जब उसे पकाया जाता है तो उसमें हड्डी नहीं होती, पूरे का पूरा चिकन ऐसे ही पिघल जाता है। हम अपनी बेटियों को ऐसे ही पालते हैं, हम उनकी हड्डियां ही नहीं बनने देते। तो फिर शिकायत क्या है कि ससुराल में उसके साथ क्या हुआ? तो शिकायत क्या है कि दुनिया ने उसके साथ कैसा सलूक किया? हमने अपनी बेटी को तैयार किया था दुनिया के लिए, हमने उसे शक्ति दी थी, हमने उसको एम्पावरमेंट दिया था। समाज की ट्रेडिशन ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमारी परंपरा ये है, हमारा रवाज ये है, इस चक्कर में आप अपनी बेटी को पावरफुली नहीं होने देते। कितनी लड़कियां इस समाज में वो बनती हैं जो लड़कियां यहां बैठी आप देख रहे हैं। इनके माता पिता ने इन्हें एम्पावर किया। क्या हम अपनी बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और अगर कर रहे हैं, मैं तो कभी अखबार में पढ़ता हूं एक लड़की के साथ ये हो गया उसकी ससुराल में, मैं तो सबसे पहले माँ बाप को ब्लेम करता हूं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप है और कोई नहीं, उसका पति नहीं, उसकी सास और ससुर नहीं, माँ बाप। तुमने कैसी बेटी पाली थी
जो इतनी दुर्दशा को सह सकी और चुप रही और जल गई, वो पहले दिन वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारा दरवाजा बंद था इसलिए। तुमने अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल के रखा है। सोचने वाली बात, हमें अपनी बेटियों को दूसरी तरह पालना होगा, उन्हें मजबूत बनाना होगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है, ये सच्चाई है जिंदगी की। आपको एक और बात बताऊं, एक झूठ बहुत बरसों से चल रहा है, मां बहुत आदरणीय है। क्यों, बाप आदरणीय नहीं है क्या? मां के पैरों के नीचे जन्नत, स्वर्ग है, बाप के पैरों के नीचे क्या है? जायदाद। तो मां इस दुनिया में तो आपको कुछ दे नहीं सकती है, स्वर्ग तो कहीं और है अगर है तो, और मेरी मां ने तो है नहीं। ये एक लव विदाउट रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट विदाउट एम्पावरमेंट इज फेक। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप जिसकी इज्जत करते हैं उसे पावर नहीं देते, तो सब झूठ, सब बहानेबाजी। मां आदरणीय है, बहुत इस पे कहा जाता है, इसकी तो पूजा होनी चाहिए, ये तो देवी है। तो किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए? इस सवाल का एक परछाई भी तो है, साया है, वो जो मां नहीं है। और किसकी मां की इज्जत होनी चाहिए? मेरी मां की, और मेरे बच्चों की मां की। और मेरी मां की इज्जत कब से शुरू होनी चाहिए? मैं 17 जनवरी को पैदा हुआ था, 16 जनवरी को आदरणीय थी कि नहीं थी, या 17 को हुई? ये फ्रॉड है। हर औरत की इज्जत होनी चाहिए, मां ही की क्यों? हम इसलिए नहीं कहते कि बाप आदरणीय है, इसलिए कि हर पुरुष आदरणीय, उसमें कहने वाली क्या बात? यहां हमने एक सेलेक्ट कर ली और बाकियों को छोड़ दिया। और ये मां भी कमाल क्या है कि ये मां बचपन में, बच्चा वाकई मां से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए कोई देखता है कि मां के साथ क्या हो रहा, और मां से उसका जुड़ा हुआ है नसीब, तो उसे मन में मां के लिए एक प्रेम होता है जो सच्चा, और उसके मन में एक कंपैशन मां के लिए होता है, और ये अरमान होता है कि बड़े होकर मैं अपनी मां की सेवा भी करूंगा और उसे दुनिया से बचाऊंगा भी। लेकिन बड़े होकर वो मर्द हो जाता है, तो अब उसे दूसरी औरतों पे तो जुल्म करना है ना, तो वो अपनी मां को एक कैरेट बना लेता है और अपनी बीवी के सामने लटका देता है। तुम वैसी दाल नहीं बना सकती हो जैसे मेरी मां बनाती थी। आज तक कोई बहू अपनी सास से बेहतर दाल बना ही नहीं सकी। 4000 साल से हिंदुस्तान में खाने का स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है। इस फ्रॉड से बाहर निकलिए। मां देवी नहीं है, इंसान है, और इंसान है तो तुम्हें उसे ह्यूमन राइट्स देने होंगे। देवी बना के उससे सारी सैक्रिफाइसेस मत करवाओ कि तुम्हारा धर्म है हमारे लिए बलिदान देना, और हमारा कोई ऐसा धर्म नहीं है। ये सब इन गलत फहमियों से, इस भ्रम से हमें बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलने के लिए बाकी सब तो हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा घर है, इसमें आप पर 2 जिम्मेदारियां हैं अगर आप एक सर्टेन उम्र तक पहुंच गई। एक, आपकी बेटी, आप उसे कैसे पालती हैं। दूसरी एक और बेटी है जो आपके हवाले की गई है, आपके शरण में दी गई है, जिसका नाम है आपकी बहू। उससे आपका सलूक क्या है, इससे तय होगा कि जहां तक नारी जाति को पहुंचना है कितने दिन में पहुंचेगी। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।